स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अरसलान खान और आप देख रहे हैं फ़िज़िकल साइंस। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, यानी कि कल जो हमारा जो लेक्चर था, अगला लेक्चर जो था वो हमारा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, साइंस का इंट्रोडक्शन हमने किया था। तो आज जो है हम फिज़िकल साइंस का यानी कि एक जो सब्जेक्ट है फिज़िक्स, तो उसको यानी कि कैरी ऑन कर रहे हैं। तो यानी कि उसमें जो है पहला चैप्टर यानी कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हम पढ़ेंगे और उनकी यानी कि मेजरमेंट जो होगी, उनका जो सिस्टम होगा वो भी आगे ही जो है हम वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो स्टूडेंट्स, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ यानी फ़िज़िक्स में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ बहुत ज़रूरी है और ये आज जो आप पढ़ेंगे वो आपकी जो है यानी कि वो चलेंगी अप टू दी यूर जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स है, उसमें आप सब के सब सेम ही पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, यानी कि हम इसको डिफ़ाइन करेंगे कि दी क्वांटिटीज़ which can be measured with specific unit, with specific units is called physical quantities। उसको हम यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि जो भी क्वांटिटीज होंगी वो मेजर होंगी विथ स्पेसिफिक यूनिट, तो स्पेसिफिक यूनिट के साथ तो मेजर होंगी, लेकिन उनका कुछ ना कुछ वैल्यू भी होगा, फॉर सपोज यानी कि एन और उनका यानी कि यूनिट होगा, एन और इनका यानी कि यूनिट होगा। यूनिट्स भी होते हैं यानी कि डिफरेंट यूनिट भी होते हैं एक फिजिकल क्वांटिटीज़ के। तो यानी कि एन जो है वो यानी कि वो कोई भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। हेयर एन इज इक्वल 1 to अप टू यानी कि एन नंबर, यानी कि कितने भी एन जो है वो उनके हो सकते हैं। जैसे कि फॉर सपोज हम अगर बात करें कि जैसे अगर मास है, तो मास की यानी कि मेजरमेंट जो होती है यानी कि हम कह सकते हैं कि 20 ग्राम या 20 kg हम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, या टाइम बता दें तो 30 मिनट हुए हैं या 30 सेकेंड जो है वो हम यानी कि ये ऐसे ही जो है वो डिनोटेड करते हैं, यानी कि द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड विथ स्पेसिफिक यूनिट। तो यानी कि ये जो मास होता है वो ग्राम में या केजी में, किलोग्राम में मेजर होता है, या जो टाइम होता है वो सेकंड में या मिनट में भी या आवर्स में भी जो है वो मेजर होता है। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन बेसिकली हमने जो टाइम का यानी कि दिया है वो बेसिकली जो बेसिक उसका यानी कि बहुत सा छोटा सा यानी कि जो एक यानी कि सेकंड छोटा सा है उसका यानी कि यूनिट है वो हमने लिखा है। ठीक है स्टूडेंट, फास्ट सपोज यानी कि दीज आर द यानी कि डिफरेंट सिस्टम्स जो हम आगे पढ़ेंगे, यानी कि डिफरेंट जो हमारे आगे यानी कि सिस्टम होंगे वो भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन जो भी क्वांटिटी होगी वो स्पेसिफिक यूनिट के साथ मेजर होगी, तो उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे यहाँ देयर आर 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ के टाइप्स हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। लेकिन उसके साथ साथ जो तीसरी होती है वो यानी कि 2 के अलावा यानी कि तीसरी हम पढ़ते हैं, लेकिन बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो ये आप नोट करें कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, तो यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं उनको हम पढ़ेंगे। और दूसरी है हमारे यहाँ के ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि ये 2 हम पढ़ेंगे और उसके अलावा एक दूसरी भी है, तीसरी, जिसको हम जो है वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड में फ़र्क जो है वो डिफरेंस खुद ब खुद निकल जाएगा जब हम जो है इनके ऊपर जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी पढ़ते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। तो ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं
उनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो आप देखें कि फंडामेंटल का मीनिंग है यानी कि बेसिक, यानी कि इनको हम ये बेसिक भी कह सकते हैं, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, पी फॉर फिजिकल, क्यू फॉर क्वांटिटीज। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं दी क्वांटिटीज which are independent from others, independence from अदर्स, यानी कि अदर्स यानी कि दूसरी जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी उनसे यानी कि इंडिपेंडेंट होंगी, उन पे डिपेंड नहीं करेंगी। यानी कि द क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर्स इज कॉल्ड फंडामेंटल, या आप उसको बेसिक फिजिकल क्वांटिटी भी कह सकते हैं, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि बेसिक फंडामेंटल या बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, उनको हम कहते हैं द क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर्स, यानी कि इंडिपेंडेंट जो होंगी उनको हम यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो उनमें जो एग्जांपल आ जाते हैं वो होते हैं, यानी कि इनके जो एग्जांपल हैं वो आप नोट करें कि यानी कि लेंथ, मास एंड टाइम होता है। ठीक है स्टूडेंट, लेंथ, मास एंड टाइम, ये तीन जो है यानी कि मास और टाइम और लेंथ, यानी कि ये जो हैं वो यानी कि होती हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन एक बात नोट करें, इस जो लेंथ है उसमें यानी कि दूसरी भी आ जाती है, हाइट होगी आपकी, वो भी यानी कि लेंथ के ही हिसाब से चलेगी, लेंथ उसको आप कंसीडर करेंगे अपने ज़हन में। ठीक है स्टूडेंट, तो लेंथ हो या हाइट हो या विड्थ हो या ब्रीड्स भी हम उसको विड्थ को कहते हैं, या जो भी डिस्टेंस होगा सिंपली या डिस्प्लेसमेंट, वो भी यानी कि आपकी जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट, और उसके बाद मास जो भी होगा, मास वो यानी कि आपका जो है वो फंडामेंटल के ही अंदर आ जाएगा। टाइम जो है वो टाइम भी यानी कि फंडामेंटल है, यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज लेंथ, मास, टाइम है। लेकिन लेंथ में हाइट, वो भी आप यानी कि हाइट हो गई, विड्थ हो गई, या आपकी जो है डिस्टेंस है, या आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि ये भी जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ में आ जाते हैं, हाइट, विड्थ, डिस्टेंस एंड आल्सो द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये यानी कि आप बस लेंथ को ही इधर लें और इनको जो है वो कंसीडर करें कि दीज आर आल्सो दी फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे चलते हैं कि जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो आप समझ लेंगे कि इनमें से ही ड्राइव होती हैं, या इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं या कुछ उनको प्लस माइनस करते हैं, तो हमें जो भी एन अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ मिल जाती है तो उनको हम कहते हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है स्टूडेंट, तो इनके अलावा जो यानी कि इनके ऊपर डिपेंड करेंगे उनको हम ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो उनके यानी कि हाँ चलते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी कि जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप नोट करें ये बातें, पहले समझें और उसके बाद स्क्रीनशॉट या नोट करते चले कि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दी क्वांटिटीज़ व्हिच आर डिपेंड्स ऑन एन अदर, यानी कि वो जो है वो बेसिक होती हैं जिनके ऊपर करती हैं, यानी कि डिपेंड करती हैं। डिपेंड्स ऑन एन अदर बेसिक लिख लें आप तो अच्छा होगा, यानी कि आपको यानी कि पता चल जाए कि यानी कि वो कौन सी हैं जिनके ऊपर ये जो है वो डिपेंड करती हैं। द क्वांटिटीज व्हिच आर डिपेंड्स ऑन एन अदर क्वांटिटीज़, यानी कि जो बेसिक है उनके ऊपर जो है वो ये यानी कि वो डिपेंड करती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप उनको यानी कि कहेंगे इस कॉल्ड या आर कॉल्ड कहें, यानी कि बहुत सारी हैं, आर कॉल्ड ड्राइव्ड फिजिकल
क्वांटिटीज़, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है स्टूडेंट, तो उनमें यानी कि बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे, यानी कि एग्जांपल जो है वो बहुत सारे एग्जांपल हैं इसमें, कि जैसे एरिया होती है, यानी कि एरिया को आप देखिए, एरिया का फार्मूला तब बनता है, यानी कि अगर आप लेंथ और विड्थ को, यानी कि लेंथ और विड्थ को यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि लेंथ और विड्थ, लेंथ और यानी कि विड्थ, यानी कि एल और ये, यानी कि ये भी एल होती है हमारी, विड्थ को भी हम ये वो एल से यानी कि ये, यानी अगर इनका डायमेंशन होगा तो एल स्क्वायर होगा, या इनका जो यूनिट होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या सेंटीमीटर स्क्वायर भी यानी कि हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इनको यानी कि अभी जो है वो बस ऐसे ही यानी कि समझिए कि यानी कि ये कैसे जो है वो ड्राइव हो रही है फ्रॉम दी बेसिक या फंडामेंटल में से, तो यानी कि ये इनका जो है वो एग्जांपल है। तो एरिया हो गई और वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और उनके अलावा जितनी भी हैं, पावर है, वर्क है, यहाँ ये जो दूसरी होती है यानी कि आप समझें फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हो गई, और ये स्पीड है, एटसेट्रा, जितनी भी और है, और इनके अलावा यानी कि जो भी वो हमारे यहाँ यानी कि एटसेट्रा आप कह दें कि यानी कि जितनी एरिया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पावर, वर्क, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, यानी कि प्रेशर जो होता है, यानी कि सारी की सारी जो है एनर्जी है, किसी भी फॉर्म की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, या जो भी एनर्जी हो, यानी कि वो सारी की सारी जो है वो यानी कि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि ये हो गई। अब जो है यानी कि कुछ दो यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो यानी कि ना बेसिक में, फंडामेंटल में आती हैं, ना ही ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ में आती हैं, तो उनको हम यानी कि सप्लीमेंट्री का नाम देते हैं कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। तो सप्लीमेंट्री का डिटेल में तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इधर कुछ आप इसको नोट करें, तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, यानी कि ये जो है यानी कि इनमें जो नहीं आती हैं, बेसिक और ड्राइव्ड में अगर नहीं आ रही हैं, तो हमारे यहाँ यानी कि होता है सप्लीमेंट्री। क्या आता है? सप्लीमेंट्री जो आती है, यानी कि सप्लीमेंट्री, तीसरी हम कह सकते हैं कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, पी फॉर फिजिकल और क्यू फॉर क्वांटिटीज हेयर, यू नो। सो जो सप्लीमेंट्री होती है, एक होती है यानी कि प्लेन एंगल, एक होती है प्लेन एंगल। ठीक है स्टूडेंट, और दूसरी जो होती है वो होती है सॉलिड एंगल। ठीक है स्टूडेंट, तो प्लेन एंगल यानी कि अगर कोई सर्किल है तो सर्किल यानी कि ये उसका यानी कि रेडियस है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर कोई भी चीज़ यानी कि यहाँ पर आ गई है तो इसका दूसरा यानी कि ये रेडियस होगा। तो यानी कि इसमें जो यानी कि ये जो हम इसको कहते हैं, तो इसको कहते हैं प्लेन एंगल, और ये यानी कि रेडियन में जो है वो मेजर होती है, रेडियन में, आरडी में यानी कि ये जो है वो मेजर होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यानी कि ये सर्किल में जो यानी कि दो यानी कि रेडियस जो थे। ठीक है स्टूडेंट, अगर सॉलिड एंगल की बात करेंगे तो वो होता है यानी कि स्फेयर होता है। ये क्या होता है? स्फेयर होता है। तो इधर आप देखेंगे कि इसमें यानी कि आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, यानी कि ये अगर आपका यानी कि ये सेंट्रल पॉइंट है, तो ये आप देखें, अगर इधर जो है यानी कि कोई एंगल बन रही है, स्फेयर है, ये देखने में तो एक ही सर्किल है, लेकिन आप इसको यानी कि हम ड्रा नहीं कर सकते इस बोर्ड पे स्फेरिकल, तो स्फेयर इसको माने, यानी कि दिस इज द स्फेयर, ये यानी कि स्फेयर है। तो इसमें जो यानी कि एंगल बन रही है वो सॉलिड एंगल है, यानी इसको हम जो है वो स्टे रेडियन, यानी कि स्टे रेडियन से जो है वो हम
इसको यानी कि मेजर करते हैं स्टेरेडियन से। ठीक है स्टूडेंट, तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल यानी कि ये भी आपसे कोई पूछ सकता है, तो आप इनको बता सकते हैं कि यानी कि दीज आर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ये जो है वो दो हैं वो जो अलग हैं, जो यानी कि बेसिक में नहीं आती हैं और ड्राइविड में भी नहीं आती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का जो हमारा लेक्चर था आपको आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले जो लेक्चर्स हैं वो आपको भी यानी कि नोटिफिकेशन के थ्रू मिल रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, खुदा हाफिज़।